रंगोत्सव के बाद में लोकतंत्र का उत्सव शुरू होने जा रहा है। लोकतंत्र के उत्सव से पूर्व भारत जब रंगों की होली खेलेगा, रंगों की होली के बाद में लोकतंत्र का पर्व शुरू हो जाएगा। जैसा कि 12 तारीख से आचार संहिता लगने की उम्मीद है और 16 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आगरा टाइम्स न्यूज के संवाददाता शेखर पंडित व विकास नौबार पहुंचे राजाओं की धरती राजाखेड़ा की ओर। राजस्थान की लोकसभा क्षेत्र है, राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में हमारी मौजूदगी है। काफी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर मनोज राजौरिया जी, जो कि लगातार दूसरी बार करौली लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए, बाड़ी धौलपुर होते हुए राजाखेड़ा तक चलने वाली सियासत क्या कुछ कहती है, आज हमारे युवाओं के बीच में मौजूदगी है। राजाखेड़ा के युवाओं से बारीकियां जानेंगे कि 2024 में राजस्थान का युवा किस ओर जाना चाहता है। चूंकि एक और गहलोत सरकार को पटकनी देकर राजस्थान में भजन लाल शर्मा राजस्थान के लिए भजन कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में 3 मार्च को इंडिया ने अपने रैली का आगाज कर दिया है। एक और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर जनता के बीच में जाते हैं, तो वही प्रधानमंत्री लगातार गठबंधन पर परिवारवाद का टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं। राजाखेड़ा के युवाओं से बातचीत करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में युवा राजाखेड़ा के किधर जाना चाहेंगे। क्या परिचय है आपका, क्या नाम है? सर, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह चौहान है। मैं जी। मौजूदा नगर पालिका में अभी वार्ड नंबर 28 से पार्षद हूँ, जी 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 बीजेपी जी। से। क्या युवा किस ओर जाना चाहेंगे चौहान साहब? सर, युवाओं का रुख तो आपको दिख रहा है कि पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं, जो पिछले अगर 60 सालों के कामों से अगर कंपैरिजन करेंगे अपने 10 सालों के कामों का, तो उन्होंने जो बीजेपी ने और मोदी जी ने जो कहा था वो करके सिद्ध करके दिखाया है। चाहे आप 370 धारा वो वाला मुद्दा ले लीजिए, 3 तलाक का ले लीजिए, राम मंदिर का ले लीजिए, जहाँ तक उन्होंने जितना बोला था वो सारे काम उन्होंने करके दिखाए हैं। तो युवाओं के लिए पहले जितने ओलंपिक गेम्स वगैरह अगर आप बात करें, चाहे स्टडी में बात करें, एजुकेशन में कहीं भी बात करें, ओलंपिक में पहले एक एक मेडल के लिए पूरा हिंदुस्तान तरसता था, लेकिन आज 6-6 7-7 मेडल आ रहे हैं। तो मोदी जी की जो दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान का युवा पूरे दुनिया में आगे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार खड़ा है। तो आगे हमें उम्मीद है कि तीसरा जो टर्म आने वाला है मोदी जी का, एक ऐतिहासिक टर्म होगा और जितने भी आगे फैसले लेने हैं, चाहे वो पीओ के उसको लेके हो या फिर कोई और यूसीसी कानून है या फिर जनसंख्या कानून है, वो सारे फैसलों पे मोदी जी। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी अभी सिर्फ उत्तराखंड में लागू हुआ है, बाकी राज्य लगातार इसका विरोध तो कर जी, रहे हैं। उत्तराखंड में इसलिए लागू हुआ है क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। पुष्कर धामी जी वहाँ के सीएम है। मोदी जी के निर्देशन में ही वो काम कर रहे हैं। आगामी टाइम में आप देखोगे कि यूपी में भी उसका मसौदा चल रहा है। आने वाले टाइम में बीजेपी की जितनी सरकार है प्रदेशों में, वहाँ सब जगह यूसीसी लागू होगा। बिहार से आवाज उठ रही है कि अब कि बिहार में खेला होगा, राजस्थान में क्या होगा? सर, बिहार की कहानी आप सबको पता है। बिहार में आज तक लालू जी और उनके परिवार का ही विकास हुआ है। नीतीश कुमार जी ने अब उनका कोई अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं है। कभी वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कभी उनके साथ चले जाते हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी इतना श्योरिटी दे रही है कि आने वाले टाइम में अगर बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है प्रदेश में, तो आने वाले टाइम में बिहार का भी अच्छा विकास होगा। जहाँ तक राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी आपको 2-3 महीने हुए हैं सरकार चेंज हुए। पिछले 5 सालों में शायद आपको अवगत कराना चाहूँ, आपको पता नहीं हो स्थिति, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई हुई पिछले 5 सालों में, विधायकों की बाड़ेबंदी हुई, सरकार डर डर के चलती रही, कुर्सी की लड़ाई हुई, तो बेमेल जो सरकार चली बेमेल, वो सबको पता है। पूरे हिंदुस्तान में नाटक हुआ कि कितना अशोक गहलोत ने कितने काम किए, कितने नहीं किए। प्रदेश को बलात्कारों की राजधानी बना दिया। उनके मंत्री हैं शांति धारीवाल, वो बयान देते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। तो भैया, यहाँ पे औरतें, लड़कियां, बहन बेटियां वो कहाँ जाएंगी? राजस्थान उनका प्रदेश नहीं है। तो कुल मिला के ये 2-3 महीने में भजनलाल सरकार के आने के बाद ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। लेटेस्ट अभी ईआरसीपी का, यमुना पानी का जो मुद्दा सॉल्व हुआ है, कितने सालों से चला आ रहा था। तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार का फायदा हुआ है। मोदी जी के निर्देशन में भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। आगे उम्मीद है
कि हम 25 में से 25 सीटें जिता के मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी ने राजस्थान में 25 से 25 सीटें जीत करके एक ऐतिहासिक कारनामा किया था। इस बार भी कहीं न कहीं बीजेपी की नज़रें 25 से 25 सीटों पर होंगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार न्याय जोड़ो यात्रा निकाल कर बीजेपी का कद घटाने का भी काम कर रही है। हमारे साथ और भी युवा हैं, इन सभी से भी जानेंगे कि आखिरकार राजस्थान का युवा किस पार्टी का समर्थन करना चाहेगा। क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी अपनी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं या फिर मोदी का विजय रथ यहीं पर रुक जाएगा। क्या परिचय है भैया आपका? ट्रिपल चौहान। चौहान साहब, राजा खेड़ा का युवा किस ओर जाएगा इस बार? बीजेपी। बीजेपी। ऐसा क्या पसंद करते हैं आप बीजेपी में? सभी काम होते हैं बढ़िया। सभी काम बढ़िया होते हैं। सर, अगर राजा खेड़ा की स्थिति के लिए आपको मैं अवगत कराना चाहूँ कि पिछले 60-70 सालों में यहाँ एक ही परिवार का विधायक बनता आ रहा है। पहले प्रद्युमन सिंह के पिताजी, ताऊजी और फिर प्रद्युमन सिंह खुद 8 बार विधायक रहे हैं। अब उनके बेटे हैं जो 2 बार से विधायक हैं। तो आप राजा खेड़ा की गलियों में, सड़कों में घूमोगे तो आपको दिख जाएगा कि राजा खेड़ा में उन्होंने कितना विकास किया है। उन्होंने अपने परिवार का विकास किया है, इसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया। राजा खेड़ा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे स्टेडियम की सुविधा हो, चाहे बच्चों के लिए कॉलेज की सुविधा हो, आज तक उन्होंने राजा खेड़ा के युवाओं के लिए, राजा खेड़ा के लोगों के लिए कोई विकास कार्य ऐसा कोई काम नहीं किया है जिन पर हम उनको उपलब्धि के रूप में गिना सकें। तो राजा खेड़ा का ये दुर्भाग्य है कि इन्होंने, या तो हो सकता है पार्टियों की वजह से या फिर कैसे भी दुर्भाग्य समझ लो कि ऐसे विधायक चुनना पड़ता है तो राजा खेड़ा के लिए कभी सोचता भी नहीं। यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर रहता है वो, वहाँ उसका आवास है लेकिन वो वहाँ भी नहीं रहता। जयपुर, दिल्ली कहाँ रहता है हमें पता नहीं है। यहाँ तो ऐसे टूरिज्म के तौर पर, टूरिस्ट के तौर पर आता है विधायक, एक दिन के प्रवास पे आ रहा है विधायक। मौजूदा विधायक अगर राजा खेड़ा के लोगों में से होता तो शायद राजा खेड़ा के लोगों के कोई विकास के सपनों को पर लग पाते, लेकिन ये राजा खेड़ा का दुर्भाग्य है कि अपोजिट पार्टी का विधायक है जो पिछले 60 सालों से राज करते आ रहे हैं, उनको राजा खेड़ा की कोई परवाह नहीं है। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा भैया नाम रविकांत उपाध्याय। राजा से खेड़ा की क्या समस्या है? राजा खेड़ा की समस्या यहाँ के विधायक जी, यहाँ के विधायक जी है। जनता यहाँ की उनको चुन के हर बार 70-80 साल से भेज रही है यहाँ से चुन करके, लेकिन वो अपना कोटा भर रहे हैं, वो यहाँ का कोई विकास नहीं करते हैं। हम लोग राजा खेड़ा की जनता ये चाह रही है यहाँ पर राजा खेड़ा में विकास हो और राजा खेड़ा में बदलाव हो।